हेलो हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से हमारी कमबैक क्लास प्रोनाउंस की। कल हमने पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, जो भी इसके टाइप थे। दूसरा, हमने कल प्रोनाउन को जाना था, समझा था और उसके टाइप्स पढ़े थे। एंड अगर कल वाली क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है, कोई सेशन कंप्लीट में कोई ऐसी कंफ्यूजन है जिससे उसको समझ में नहीं आ पाया, कोई टॉपिक ऐसा है जो अनक्लियर रह गया, उसको क्लियर नहीं हुआ हो, तो वो मुझे अभी इस क्लास में किसी ने ऐसे कमेंट नहीं डाले, इसकी वजह से मैं उसका कोई क्विक रिवीजन लूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर के, नया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के, थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन अगला आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी कमबैक क्लास आती रहेंगी और आप सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस बच्चे ने नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है बच्चों, आपके लाइक सपोर्ट से हमें सपोर्ट मिलता है। दूसरा, हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम बच्चों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल बच्चों ने पढ़ा था प्रोनाउन। क्या पढ़ा था कल हमने? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने समझ ली थी, टाइप दो समझ लिए थे, उससे आगे हम समझते हैं। अगला टाइप क्या था? पोजेसिव नाउन और पर्सनल नाउन और प्रोनाउन हमने कल पढ़ दिए थे। ठीक है, अगला था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड वन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसने चेंज करते हैं? आई का वी में चेंज किया था, यहाँ पर्सनल था। पोजेसिव को माई का माइन हो गया था और इसका हम रिफ्लेक्सिव में चेंज कर देंगे, आई का माई सेल्फ में। किसमें कर देंगे? माई सेल्फ में। ठीक है, यहाँ पे यू का योर सेल्फ में, योर सेल्फ और योर सेल्फ। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ और योर सेल्फ, इसमें क्या फर्क है बेटा? जब भी किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, एक सिंगुलर, यूज सिंगुलर में होता है, यू प्लूरल में होता है। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो तो हम योर सेल्फ लिखेंगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम उसको सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया? देन आवर सेल्फ, वी का चेंज किया था हमने, वी का चेंज किया था, तो वी प्लूरल होता है तो उसको आवर सेल्फ से करेंगे। ठीक है, दे प्लूरल होता है तो देमसेल्फ में करते हैं। ही प्लूरल होता है, हिमसेल्फ सिंगुलर में हो गया, सिंगुलर में हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर होगा? अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या एग्जांपल है मेरा? यू सी योरसेल्फ इन द मिरर। तुम खुद को शीशे में देखो। हाँ, पहली चीज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वो भी होता है जिसमें हम खुद के बारे में बातें करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। खुद के बारे में बात करते हैं तब उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्या होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन? जिस प्रोनाउन में हम खुद के बारे में बात करते हैं उस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, गॉट इट? एग्जांपल देखते हैं, उसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू सी योरसेल्फ इन द मिरर। तुम खुद को शीशे में देखो। सिंगुलर सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट यू, योरसेल्फ। क्या आ गया? योरसेल्फ। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। ही सिंगुलर हिमसेल्फ चेंज हो गया, हिमसेल्फ में रिप्लेस हो गया कि नहीं हो गया? ओके, समझ में आया? इतना आ रहा समझ में? अगला, आई विल गो देयर माई सेल्फ। आई माई सेल्फ गो देयर। मैं वहां जाऊंगा और किसी को और जाऊंगा जरूरत नहीं कि मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, खुद से कह दिया। अब इसमें क्या है, ये एक चीज मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँ, जहां इसको ना हम एम्फेटिक भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव को हम एम्फेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फेटिक। एम्फेटिक कैसे बोलते हैं? जब किसी बात, जब एम्फेटिक क्या बोलते हैं? जब किसी बात को हम जोर दे करके बोलते हैं कि मैं तो ये काम करूंगा, मैं खुद इस काम को करूंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा बच्चों को इंग्लिश, मैं किसी को भरोसे नहीं छोड़ूंगा, अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट तो खुद पढ़ाऊंगा, तो मैं खुद पढ़ाऊंगा। बात को जोर दे रहा हूँ। एक मैं बच्चों को पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, तो इस बात में कोई जोर नहीं है, कोई पढ़ा सकता है। ठीक है, तो एक मैं खुद पढ़ाऊंगा इंग्लिश, बात में जोर दे रहा हूँ मैं, तो इसको ऐसे समझते हैं। एम्फेटिक को, रिफ्लेक्टिव को एम्फेटिक भी बोलते हैं। एम्फेटिक एक फॉर्म होती है, कब होती है वो?
आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ जाऊँगा भाई, किसी जगह नहीं है, मैं जाऊँगा खुद वहाँ, ठीक है। जोर दे रहा है बात पे, जोर दे रहा है, ठीक है, तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ। यू योरसेल्फ विल सी, क्या तुम खुद को देखो, तुम खुद को देखो, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, वो उसने मुझसे खुद कहा, ठीक है। इसमें कोई एम्फैटिक इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, जब बात को जोर देने की बात आ जाए ना, वहाँ हम एम्फैटिक बन जाता है, he told me, अब सिंपल अब इतना हो जाता, वो ये हटा देता, हम ये हटा देते, बताओ भाई, he told me, उसने मुझसे कहा, ठीक है, उसने मुझसे कहा, सिंपल हो गया भाई, उसने मुझसे कहा ही कहा, he myself, ठीक है ना, हिमसेल्फ में चेंज कर दिया इसको हमने, ठीक है। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन रह रही हो तो क्लास को हम अच्छे से, स्टार्टिंग वाली जो क्लास थी जहाँ मैंने तो पर्सनल प्रोनाउन पूरा से करवाए थे, उसमें वो स्टार्टिंग के टेबल को पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के बढ़ना है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, आगे बढ़े, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब हम पढ़ेंगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जब हम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं, कुछ इंडिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। ओके बच्चे, तो अब हम पढ़ेंगे क्या? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। कुछ ऐसा सराउंडिंग साउंड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लाइक कुछ होती है ना, वो ऐसे सरल होती है, इस तरह से कुछ मतलब कुछ अच्छी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, वो भी ठीक करवाया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला हम पढ़ते हैं क्या? फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन। फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन सा पढ़ेंगे? फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अब फोर्थ हो गया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको एक बार और बताया था, क्या बताया था आपको? जब स्टार्टिंग में डे 1 की क्लास लगी हुई है, आप जिस बच्चे ने नहीं देखी हो वो अच्छे से देख सकता है, ठीक है। और हम इसमें मैं आपको बताता हूँ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जिस किसी व्यक्ति वस्तु को हम इंडिकेट करते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो आप बोलेंगे एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, किसी व्यक्ति वस्तु को पॉइंट आउट करते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप बोलेंगे मेरे साथ में एक बार, क्या बोलते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में कुछ दूर पास भी होता है, जैसे हमने यहाँ सेंटेंस दिया है, लुक एट दैट, उसे देखो, दूर की बात हो रही है ना, तो ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस यूज होते हैं, आगे हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। सिंगुलर, प्लूरल, नियर, फार। सिंगुलर होता है दिस, ठीक है। नियर के लिए यूज करेंगे हम, पास के लिए यूज करेंगे, क्या करेंगे? दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। जब कुछ चीज पास है, दिस इज कैट, दिस इज बैट है, हम बोल देते दिस इज बोर्ड, तो इस तरीके से हम नियर दूर की बात यूज करेंगे तो उसके लिए करेंगे दिस, ठीक है। सिंगुलर में, सिंगुलर फॉर्म में हम आगे बढ़ते हैं, दैट कोई भी चीज दूर के लिए यूज करते हैं, दूर के लिए कुछ सेंटेंस में कुछ ऐसी है जैसे दूरी दिखाता है, हमको दूरी शो करता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। क्या यूज करेंगे? दैट। इन अ प्लूरल फॉर्म, इन अ सेंटेंस व्हिच इज इन अ प्लूरल फॉर्म, दैट वी यूज नियर बाय दीस। प्लूरल फॉर्म को भी चीज हम नजदीक के लिए यूज करते हैं, उसको हम यूज करेंगे दीस। और पास सॉरी दूर के लिए कोई भी चीज यूज करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे दोज। क्या यूज करेंगे? दोज, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल में ये सब्जेक्ट समझ में आ गया, सिंगुलर प्लूरल का नियर फार का डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम किस पढ़ते हैं? एग्जांपल लेते हैं। दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, यह अच्छा है। तो हाँ एक चीज, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? उनका केस दूसरा होता है। उनका कैसा होता है? उसमें प्रोनाउन के बाद में वो नाउन, डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड के बाद में अगर नाउन आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? किसी भी डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड के बाद में अगर कोई नाउन आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है
तो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे हम जानेंगे इसको? दिस इज नाइस, दिस इज नाइस। तो ऐसे है, अब इसमें कोई यूज नहीं हुआ नाउन का, तो इसमें हम ये बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया। हाँ, अगर इसमें ये लिखा होता दिस मार्कर इज नाइस, तो क्या हो जाता? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता बेटे। क्या बन जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्या बन जाता? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो इसको दिस इज नाइस ही रहने देते हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यू हैव यू सीन दिस, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे, हैव यू सीन दिस। इसमें क्या लिखा है? क्या तुमने इसको देखा? पास की बात है, पास की बात है, तो हमने दिस यूज किया, ओके, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। दीज आर गुड। हाँ, इसमें एक चीज और है, हमको जब किसी चीज के बारे में पता होता है कि भाई ये चीज क्या है, सामने वाले को पता होता है, तब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स का हम यूज करते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि ये ब्लैक बोर्ड अच्छा है, तब मैं इसको बोलूंगा दिस इज गुड, दिस इज गुड। मुझे पता है कि ये मार्कर है और मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज वेरी नाइस, क्या बोलूंगा? दिस इज वेरी नाइस। बट अगर मैं बोलती हूँ दिस मार्कर इज वेरी नाइस, तो ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, दीज आर गुड्स, गुड, तो वही पहली बात होगी जो मैं आपको जस्ट समझाइए। हमको पता है कि वो अच्छा है, इनको पता है कि वो अच्छा है, जब ये बोल रहे हैं दीज आर गुड, ठीक है। डू यू लाइक दिस? क्या तुम्हें ये पसंद है? ठीक है, तो उसमें भी वो हो गया। दैट इज ब्यूटीफुल, उसको पता है कि वो सुंदर है, उसको पता है कि वो सुंदर है, दैट इज ब्यूटीफुल, इसलिए उसने यूज कर दिया। अब लुक एट दैट, लुक एट दैट, अब लुक एट दैट उसने यूज कर दिया। अब लुक एट दैट, उसे देखो, सेंटेंस में एक दूरी से निर्धारित कर रहा है कि लुक एट दैट, थोड़ी सी सेंटेंस में डिस्टेंस मेंटेन होकर चल रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? फार, ठीक है। तो इसको अब ये भी हो गया, आपको क्लियर हो गया ना, डिस्टेंस वाइज हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया, सिंगुलर फॉर्म में हो गया और दूरी के लिए हो गया, ठीक है। इतना हो गया अपना क्लियर, डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर हो गया, हो गया क्लियर बच्चों? अगर किसी बच्चे को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे बता सकता है, और वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है सेशन में, तो आप मुझे कोई कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और नेक्स्ट जब क्लास लूँगा तो उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक से पहले आपको एक क्विक रिवीजन स्टार्टिंग में दे दूंगा, जिससे आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब हम पढ़ेंगे अगला इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा पढ़ेंगे हम? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बेटा क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो आगे हम जानेंगे क्या, आगे हम क्या पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटरोगेटिव में कोई भी फॉर्म में तो क्वेश्चन जनरेट करते हैं। इंटरोगेटिव, डू यू लाइक दिस, डू यू हैव, कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में शुरू होता है। कोई भी चीज हम किसी भी चीज पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सॉरी, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सेंटेंस है व्हिच इज स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य के प्रश्न के फॉर्म में अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, इसके कुछ मीनिंग जान लेते हैं। तो ये इसके वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स, इनको हम इंटर क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल देते हैं और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स भी बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ आगे हम बोल देंगे इनको इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। ये दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये इंटरोगेटिव की डेफिनेशन है, ये इतना रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु, हु का मतलब कौन, और रिलेटिव इसका मतलब हो जाएगा जो और जिसने। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की फॉर्म ये हो गई, ऑब्जेक्ट की फॉर्म ये हो गई, ठीक है। whom सब्जेक्ट में हम किसे बोलेंगे, भैया ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो उसे बोलेंगे जिसे। whose सब्जेक्ट की फॉर्म में किसका और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जिसका। बट सब्जेक्ट की फॉर्म में क्या और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दैट, जो, ठीक है, दैट हो जाएगा जाकर। विच कौन सा और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाकर किसको बोल जाएगा ये, विच को जो, ठीक है।
यहाँ पर कुछ या कुछ मीनिंग्स देके इसके क्वेश्चन वर्ड्स के, तो इतना आपको समझ में आया है कुछ इंटररोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटररोगेटिव प्रोनाउन आपको मैंने बता दिया क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके एग्जांपल देख लेंगे हम। हु टोल्ड यू, राम टोल्ड मी, क्या लिखा है टेक्स्ट में, तुम्हें किसने बताया, तुम्हें किसने बताया, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया, कैसे बताया, हु टोल्ड यू, सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो रहा है हु, तो तुम्हें किसने बताया, ठीक है। राम टोल्ड मी, सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हो रहा है हु, ये रहा, ठीक है, हो गया। हु टोल्ड यू, राम टोल्ड मी, इतना क्लियर हुआ आपको, पहला एग्जांपल क्लियर हुआ। Whom did you tell? I told Ram. तुमने किसे बताया, तुमने किसे बताया, सब्जेक्ट की फॉर्म हो रहा है, किसे हो गया, तुमने किसे बताया, I told Ram, मैंने राम को बताया, ठीक है। Which is yours, तुम्हारा कौन सा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपका शहर कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा, आपका गांव कौन सा है, आप मुझे बताओगे। तो क्या यूज करेंगे वहां, विच यूज करेंगे, विच इज योर्स, ठीक है। समझ में आ गया, विच का मीनिंग समझ में आ गया, विच का यूज समझ में आ गया आपको। मेरे मैं आशा करता हूँ आपको विच भी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। विच आप क्या यूज करेंगे आपको समझ में आ गया, ठीक है। विच इज योर्स क्या यूज किया हमने, तुम्हारा, विच इज योर्स तुम्हारा कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, दो सेंटेंसेस के बीच का जो रिलेशन को जनरेट करता है, रिलेशन दिखाता है, रिलेशन बताता है, समझाता है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। दो सेंटेंस के बीच जो रिलेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसको विद एग्जांपल पढ़ेंगे। अपना डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर हो गई इतनी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड्स हमें किसी दो सेंटेंस के बीच की जो रिलेशन को, महत्व को समझाता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ेंगे। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माय फ्रेंड, वो लड़का जिसने मुझे फोन किया लास्ट नाइट, रात को, ठीक है, इज माय फ्रेंड, जिस लड़के ने मुझे रात को फोन किया था वो मेरा दोस्त है। तो क्या हुआ, यूज हुआ हु, क्या यूज हुआ हु, जिसने। टेबल पे देखेंगे, टेबल पे फोकस करेंगे सब लोग, टेबल पे फोकस करेंगे। हु ढूंढो, टेबल पे क्या है, हु, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ढूंढना, ऑब्जेक्ट, वो लड़का, ऑब्जेक्ट बन रहा है लड़का, ठीक है। तो जिसने, द बॉय, लड़का जिसने मुझे फोन किया था रात को, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। समझ में आया। हु इन दोनों के रिलेशन को जनरेट कर रहा है यहाँ पर, वो लड़के को और मेरे को, वो मेरा दोस्त था, जिस लड़के ने मुझे रात को फोन किया था वो मेरा दोस्त था, ठीक है। तो हु, जिसने, हु की मीनिंग क्या होगी, जिसने। आगे कोई सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो उसके जिसने की जगह पे यू, हु को यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे, इसका जो टेबल बना रखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ और उसको कॉपी पे पेस्ट कर लेना, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, तो अच्छे से समझ में रहेगा, आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द बॉय whom I called last night is my friend, वो लड़का जिसे मैंने फोन किया वो मेरा दोस्त है। ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है, अभी वो लड़का बन रहा है। द बॉय whom I called last night is my friend, जिस लड़के को मैंने कल रात फोन किया वो मेरा दोस्त है। लड़का अब भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मैंने whom का क्या बताया था, who और whom अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा तो किसे, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाएगा तो वो जिसे, ठीक है। क्या हो गया यहाँ भी, जिसे लड़के को मैंने फोन किया था वो मेरा दोस्त है। द पेन which I use is very old, इसका फॉर्म हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था, कौन सा, ठीक है। इसका फॉर्म क्या मैं पढ़ाया था मैंने आपको, कौन सा तुम्हारा कौन सा, एग्जांपल याद करो, कौन सा, ठीक है। सब्जेक्ट की फॉर्म में था, वो सब्जेक्ट की फॉर्म में, याद रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जब पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ बहुत पुराना है, यहाँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आने की वजह से इसको हमने जो बना दिया, ठीक है, इसको हमने जो बना दिया। अब भी समझ में आ जाएगा आपको आराम से, जो
जो बना दिया इसको हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया तो ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ? इंटररोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में क्लियर हुआ आपको? आया, क्लियर हो गया होगा वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा एक बार, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, अगले प्रोनाउन पर देखेंगे। बच्चों किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकता है, वो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल दे, बता दे कौन सा टॉपिक कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट या सॉरी कौन सा एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हमारे दो लास्ट प्रोनाउन बचे हुए हैं, टाइप्स ऑफ दो प्रोनाउन, दैट वन इज इंडेफिनिट एंड रेसिप्रोकल। ओके, तो इंडेफिनिट में क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कोई चीज निश्चित नहीं, कोई चीज डेफिनेट नहीं है। क्या होता है? अनिश्चित। जी तो आपको अच्छे से पता होगा कोई चीज अनिश्चित डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और प्लेस और थिंग। द वर्ड द प्रोनाउन डज नॉट रेफर एनी पर्सन प्लेस थिंग। कोई भी चीज जिसमें अनिश्चित होती है, कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, उसे बोलते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, आगे देखते हैं हम, इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, ऑल, ईच, मीट, एवरीवन, सम। मतलब कहने का मतलब इसमें ये है कि कुछ वर्ड्स मतलब ज्यादा बातें ना करके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करते हैं ज्यादा बातें ना बोलकर, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे ईच, ऑल, थिंग, अदर, सम, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को हम यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ना बोल करके इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस नेचुरल लगेगा, ठीक है। तो हम आगे एग्जांपल देखते हैं। आई मेट टू किड्स, ठीक है। आई मेट टू किड्स, वन वाज वेरी नॉटी, ठीक है, वन वाज वेरी नॉटी। तो मैं दो बच्चों से मिली, दोनों में से एक बहुत नटखट था, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को यूज करें। आप अलग अलग नाम लेकर के बोलेंगे तो वो थोड़ा सा सेंटेंस में कोई अच्छी फॉर्म नहीं लेकर के आता है, नेचुरल फॉर्म नहीं लेकर के आता है, और सेंटेंस में ट्रूथ नहीं मिल पाता है उसको, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, इसमें यूज होगा वर्ड वन, ठीक है। वन वाज वेरी नॉटी। मैनी वर प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो हमें पता है खेलेगा कौन? बच्चे खेलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो हमने इसको क्या यूज किया? मैनी यूज किया, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं। तो मैं पूछूंगा किसी बच्चे से, क्या कोई बच्चा बता सकता है? तो अब इसमें हर एक बच्चे का नाम लेकर बोलो, रोहित, पायल और सरिता, गीता, राम, रोहन, अमित, सुमित, सबसे बोलो, कोई आंसर देगा? कोई नहीं देगा। तो इसमें है, मैं एक क्वेश्चन जनरेट करूंगा, इसमें बोलूंगा मैं कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। इनफ इज इनफ एंड बोथ आर गुड, दोनों अच्छे एंड इनफ इज इनफ, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स हैं, इनके इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई भी निश्चित नहीं है, ठीक है। अब हमारा अगला आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या आता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? कोई भी चीज होती है वो टू एक्सप्रेस नेचुरल थिंग, ये हमारे को नेचुरल थिंग्स को दिखाता है, कुछ ज्यादा बातें ना करें तो दो शब्दों के जोड़ता ही है, दो शब्दों का रिलेशन बताता है, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए इज प्लेइंग विद बी। आप एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ सकते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल लेकर के आता हूं, ठीक है। तो ए इज प्लेइंग विद बी एंड बी इज प्लेइंग विद ए। ए इज प्लेइंग विद बी, मान लो रोहित एंड पायल, रोहित इज प्लेइंग विद पायल एंड पायल इज प्लेइंग विद रोहित। सेंटेंस कितना बेकार लग रहा है, बार बार रोहित पायल होगा ना। तो इसमें हमने इसको यूज चेंज कैसे करेंगे? ये ईच अदर से चेंज कर देंगे इसको हम, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए सेंटेंस में रिलेशन बनना चाहिए ईच अदर से या एनीवन से, एनीवन से तो ईच अदर से रिलेशन बनना चाहिए, तब हम ये यूज करेंगे, ठीक है। ए एंड बी आर आपस की बातें होती है, कहने का मतलब ये है कि आपस की बातें होती है, सेंटेंस जुड़ता है, तब हम इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलेंगे उसको। ए एंड बी आर प्लेइंग विद ईच अदर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसको। रोहित एंड पायल लव ईच अदर, रोहित एंड पायल लव ईच अदर, ठीक है। रोहित और यही होता, रोहित लव पायल, पायल लव रोहित। तो भाई ऐसे तो बन गई सेंटेंस, बच्चों को समझ में आ लिया और सामने वाले को जो हमसे बातें कर रहे हैं उसको समझ में आ लिया। बच्चों की बात अलग है, बच्चों की पढ़ाई के टाइम की बात है, लेकिन अगर जनरली हम बात करते हैं तो ऐसा तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उसकी लंबाई सेंटेंस समझ आएगा, एक बार भी लंबी जाएगी, काम हो जाएगी उसको, ठीक है। तो रोहित एंड पायल लव ईच अदर, रोहित और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं।
राम एंड रोहन टॉकिंग टू ईच अदर, राम एंड रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे यूज करेंगे, ईच अदर एक एनिमल और यूज होता है इसमें, ठीक है, एनिमल, ठीक है। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कोई डाउट सेशन रह गया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। अगले सेशन पे आकर के मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, जहाँ पे भी आप आज हमारा प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। अगर प्रोनाउन टॉपिक में कोई बच्चों को कंफ्यूजन रह गई है तो मुझे बता सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर किसी को कंफ्यूजन, कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझे बता सकता है, और मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आपको क्विक रिवीजन दे दूंगा, जिससे आपका पिछला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और किसी बच्चे का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जिससे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो पीछे का है वो भूलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई फायदा, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज की हमारी क्लास होती है यही खत्म। और बच्चों पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा वीडियो सुनते रहिए। आपसे ये कहूँगा मैं, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।